हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें लास्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और इसके दूसरे एरिया के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 11th में पढ़ा था उसमें पढ़ा दिया है, वही सब फॉर्मूले तो एक रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो पहले सेक्टर क्या होता है ये पता होगा। सेक्टर को हम बोलते हैं अगर हमने सर्कल के में से कुछ पार्ट कट कर दिया तो वो जो पार्ट होगा उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये पूरा सर्कल था, उसमें से हमने इतना सा पार्ट कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का और ये वाला पार्ट। तो इस पूरे पार्ट को मिला के हम जो बोलेंगे उसको सेक्टर बोलेंगे। मतलब ये सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग होगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सेक्टर। अब ये माइनर क्यों बोला है, क्योंकि छोटा बड़ा दिख रहा है, देखने में पता चल जाएगा छोटा बड़ा। तो ये स्मॉलर वाला है इसलिए इसके माइनर सेक्टर बोला। और ये जो बचा है इसको मेजर सेक्टर। उसको आप एंगल से भी पता कर सकते हो। ये वाला जो एंगल है, एंगल छोटा होगा तो माइनर और बड़ा एंगल है उसको मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर समझ में आता ही, और छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ। सर्कल का एक पार्ट जो अगर हमने कट कर दिया कुछ पार्ट तो वो सेक्टर होगा। ठीक है, माइनर मेजर सेक्टर होगा। तो यहाँ पे अगर ये पी पॉइंट जो दिया है वो माइनर सेक्टर में आ रहा है और क्यू पॉइंट जो है वो मेजर सेक्टर में। ठीक है, और सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा इस तरह का। हमने सर्कल मतलब ये तो पता है ए बी क्या होगा, ए बी कोड है। ठीक है, तो कोड से जो सर्कल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो मेजर, इसमें भी वही है मेजर माइनर सेगमेंट। तो छोटा वाला जो सेगमेंट होगा उसको मैं माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला जो सेगमेंट होगा उसको मेजर सेगमेंट। ये और यहाँ पे ए बी जो होगा ये वाला, अगर ए बी भी इस डायरेक्शन से मैं बोलूँ तो इसको हम लोग आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं माइनर आर्क और इसको मेजर आर्क। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं सेगमेंट और सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो एरिया देखो। अच्छा, इसके बाद में ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंटर पे बन रहा है इसलिए सेंट्रल एंगल। ठीक है, और ये जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो अगर हमको ये एरिया जो शेडेड है इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा। ठीक है, मतलब कैसे, टोटल सर्कल में कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री बनता है पता है। तो 360 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो एरिया कितना होता है, टोटल एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया। तो अगर हमने थीटा को कम कर मतलब 360 से कम कर दिया तो फिर कितना आएगा वो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के निकालेंगे। तो वही किया हुआ है देखो, when degree measure of the angle at the center is 360 degree then the area of sector is पाई आर स्क्वायर। तब पूरा सेक्टर मतलब पूरा सर्कल ही सेक्टर बन जाता है। तो सेंटर पर जो एंगल 360 डिग्री है तो एरिया होता है सेक्टर का पाई आर स्क्वायर। और अगर सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। ऐसा ही करते हैं यूनिटी मेथड में। फिर अगर जो सेंटर पर एंगल है वो थीटा हो गया तो फिर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई थीटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो इसको उल्टा करके लिख दिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा डिग्री में दिया हुआ है इसलिए ऐसा, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि 2 पाई जो होता है वो सॉरी हाँ 360 के बराबर होता है।
तो 2 पाई में से पाई कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर डिग्री में रखना है तो ऐसा दिखेगा, और रेडियन में कन्वर्ट कर देना है तो हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बुक में यही दिया है तो यही हमको पढ़ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया सेक्टर के एरिया का, इसको याद रखना है, जो कि सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर भूल भी जाओ तो 1 मिनट में यूनिटी मेथड लगा के निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब हमको मान लो ये जो आर्क था इसका लेंथ निकालना है, तो वो भी यूनिट मेथड से निकाल लेंगे। कैसे? जब सेंटर पे एंगल 360 डिग्री था तब इसका लेंथ कितना था? टोटल आर्क के टोटल सरकमफेरेंस के बराबर, है ना। जब ये एंगल 360 डिग्री था तो जो मेरा इस आर्क का लेंथ कितना था, ये पूरा इसका सरकमफेरेंस जो है उसके बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर। तो अगर थीटा हुआ तो उसी हिसाब से कर देंगे, तो उस हिसाब से जो आर्क का लेंथ आएगा ए पी बी, ए बी का नहीं है, ए बी तो कोड है। ठीक है, ये जो कर्व वाला पार्ट है उसके लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ए बी तो मेरा कोड है तो वो कुछ अलग होगा। तो यहाँ से जो आर्क है ऑफ सेक्टर वो कितना आ जाएगा, उसका लेंथ ऐसे आ जाएगा पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई। ठीक है, और यहीं पे एरिया की बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमको देखो, अब सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो सेगमेंट मतलब ये वाले पार्ट का एरिया, ये जो शेडेड है, अब इसका एरिया हमको चाहिए, ये वाला एरिया इतना। ठीक है, मतलब सेक्टर में से इस ट्राइंगल को जो हटा देंगे तो जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, तो वही मेरा जो बचेगा वो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, the area of segment APB is equal to area of sector OAPB minus area of triangle OAB। तो सेक्टर का एरिया हमको पता है, यही था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का निकालने के लिए कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दिए उससे निकालेंगे। उसके बाद हमको माइनर और मेजर सेगमेंट में सेक्टर और सेगमेंट के एरिया निकालना है, तो वो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एंगल इसका पता चल जाएगा तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो थीटा की जगह ये वाला एंगल रख देंगे तो इसका आ जाएगा, या फिर बिना उसके निकालना है, अगर मान लो हमको एरिया ही दिया है तो उसके लिए हम लोग सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा, वैसे ही माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर एंगल नहीं दिया है तो, एंगल दिया है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब इस पे बेस हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find area of corresponding major sector। चलिए, तो इसमें दोनों सेक्टर का एक तो हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्मॉल का निकालते हैं, फिर सर्कल के पूरे में से स्मॉल को हटा देंगे, या फिर ये 360 सॉरी ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 330, 360 माइनस 30 तो ये आ जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगा दिया, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब वैल्यू पता है हमको, रख दिया सब पे सब। अच्छा, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है हमको 3.14 या 22.7 रखना है, वो नहीं रखना है 180 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये वैल्यू सब रख दी, इसके बाद सोल्व कर लिया तो ये आ गया। तो ये एरिया ऑफ कितना आया इस स्मॉल सेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए टोटल पाई आर स्क्वायर निकालेंगे माइनस स्मॉल कर देंगे, ऐसे या फिर दूसरा तरीका क्या है,
हम लोग उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा 330, ठीक है, और 330 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे फिर तो भी आ जाएगा, तो दोनों से बराबर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी shown in figure 12.9 if the radius of circle is 21 centimeter and AOB angle is 120 डिग्री, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब अगर डायग्राम में देखेंगे तो जो शेडेड है उसको निकालना है, इस शेडेड वाले पोर्शन का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालने का क्या तरीका बताएगा, पहले पूरे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा उस सेगमेंट का एरिया देगा। चलो हम लोग सेक्टर का एरिया निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो निकाल लिया। थीटा अपॉन 360 ठीक है इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 120 है अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 बोला और आर का वैल्यू 21 ये गिवन था, वही हमने रखा। पाई का वैल्यू 22/7 बोला इसलिए रख दिया। तो इस पूरे सेक्टर का एरिया तो आ गया अपना। अब हमको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, एक थोड़ा सा अलग डायग्राम बना दिए, ठीक है। ये बनाया हमने ए ओ बी, और अब हमको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया हमको हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला पता है, उसके लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो 120 डिग्री का एंगल था उसके दो पार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, क्योंकि दोनों साइड 21 है, रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो हमने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60 तो देखो यहाँ से, हाँ ये वही लिखा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये तो ओ एम जो है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकालना है हम, तो एक्स निकालने के लिए हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज किए रेशियो वाले। तो ये हमारा अगर इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एडजेसेंट, ए एम हो जाएगा अपोजिट, और ओ ए क्या है मेरा हाइपोटेनस। तो वही cos 60 लगा दिया हमने, cos 60 लगाया तो x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 21/2। ओ एम आ गया, ओ एम आ गया तो हम लोग अब ए एम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी छोटे वाले ट्राइंगल में, या फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लें। तो अब की बार साइन यूज कर लिया, क्योंकि हमको ये तो मेरा अपोजिट है और ये हाइपोटेनस पता है, ठीक है। तो उससे वाले से इसी भी आ जाएगा, तो ए एम आ जाएगा मेरा 21√3/2। अब ए एम आ गया तो पूरा ये हमारा बेस हो जाएगा बी ए बी, तो उसका डबल कर देंगे, तो डबल कर दिया तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया मेरा। तो जो बेस है वो आया 21/21√3, और हाइट हमको ओ एम पता चली गया, तो एरिया फॉर्मूला लगा दिया हाफ बेस इंटू हाइट वाला। दोनों की वैल्यू रख दी ए बी और ओ एम के, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का है ओ ए बी का। अब हमको जो चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर इतना था उसको बता दिया, ये आया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो मेरा आया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सेक्टर का निकालना है तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है।